हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए परमाणु संरचना से टॉपिक लेके आए हैं और आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखने के लिए और सीखने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। तो चलते हैं बच्चों, आइए तैयार हो जाइए। चैप्टर का नाम है बच्चों परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, बात यहां से स्टार्ट करते हैं कि आखिर परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? परमाणु किसने दिया? परमाणु नाम किसने दिया है? परमाणु है क्या? परमाणु कैसा दिखता है? परमाणु में क्या होता है, क्या नहीं होता है? परमाणु का आकार क्या है? कैसी उसकी संरचना है? तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, परमाणु शब्द आया है परमाणु। तो परमाणु शब्द देने वाले हमारे यानी कि जॉन डाल्टन नाम के एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने बताया कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। यह परमाणु वह अविभाज्य कण है। छोटे से छोटे कण का मतलब परमाणु वह अविभाज्य कण है। यानी कि किसने बताया इन परमाणु के बारे में? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु वह अविभाज्य कण है। अभी अविभाज्य कण है, कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता है तथा रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। क्रिया में भाग लेता है। भाग लेता है। लेता है। तो ये जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु वह अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। तो बच्चों, इनके बाद बहुत से लोग यानी कि लैब में काम करते थे, जिन्होंने बताया और सोचा कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। यानी कि अविभाज्य कण नहीं है। यानी कि परमाणु जो है वो खुद ही छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी कि परमाणु खुद ही निम्नलिखित मूल कणों से मिलकर बना है। तो वो निम्नलिखित मूल कण है क्या? निम्नलिखित मूल कण क्या है? यानी कि परमाणु भी मूल कणों से मिलकर बना है। तो वो मूल कण क्या है? देखिए भाई, तो इनके बाद यानी कि जॉन डाल्टन के बाद यानी कि बहुत से हमारे यानी कि दादा लोग आए, जैसे कि रदरफोर्ड हैं, जे थॉमसन हैं। इन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु भी यानी कि निम्नलिखित मूल कणों से मिलकर बना है। जो निम्नलिखित 3 मूल कण हैं मुख्यतः, यानी कि वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, कामा प्रोटॉन, कामा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके बाद यानी कि जो हमारे यानी कि दादा लोग आए, यानी कि अभी हमने बताया है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर्स, यानी कि जिन्होंने इसके बारे में बताया है परमाणु के बारे में। तो इसके बाद जब हमें पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी कि मूल कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। हाँ, ये भले ही है कि परमाणु ही रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परमाणु ही रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। लेकिन ये तीनों मूल कण रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो क्या है, जब ये तीन मूल कण हैं, अर्थात ये मूल कण कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार इनका यानी कि कहाँ है परमाणु में किस प्रकार पाए जाते हैं, तो इसके लिए यानी कि हमें क्या यानी कि परमाणु मॉडल की आवश्यकता पड़ी। यानी कि इनकी स्थिति जानने के लिए, परमाणु में इनकी स्थिति जानने के लिए हमें परमाणु मॉडल की आवश्यकता पड़ी। किसकी? परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल की आवश्यकता पड़ी, परमाणु मॉडल की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, तो परमाणु मॉडल सबसे पहले यानी कि हमारे यानी कि बाबा जे थॉमसन आए, जिन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोले से घिरे हुए, धनावेशित गोले से निर्मित परमाणु का निर्माण होता है। या कहने का मतलब यानी कि सबसे पहले कौन आए? जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, जिन्होंने बताया यानी कि परमाणु जो होता है वो एक तरबूज की भांति होता है। कैसा होता है? यानी कि परमाणु एक तरबूज की भांति होता है। तरबूज, तो तरबूज भाई सभी लोगों ने खाया होगा। तरबूज कैसा होता है? यानी कि तरबूज जो होता है वो यानी कि एक लाल भाग जब काटते हैं तो अंदर लाल भाग होता है, यानी कि पूरे ही तरबूज में लाल भाग वितरित होता है, और उसमें बीज होते हैं, वो उसमें धसे हुए होते हैं। तो उसी से इन्होंने कल्पना की है परमाणु की, तरबूज से। तो इन्होंने बताया है कि धनावेश जो भाग होता है वो तरबूज में यानी कि जिस प्रकार यानी कि लाल भाग फैला हुआ होता है, उसी प्रकार यानी कि धनावेश भाग यानी कि पूरे परमाणु में फैला हुआ होता है, तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीज की भांति धनावेशित भाग में धसे हुए होते हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि जैसे कि तरबूज होता है, मान लीजिए तरबूज है, देखिए ये कटा हुआ तरबूज है, क्या है? तरबूज है, ये तरबूज है। तो इसमें ये लाल भाग है, जे क्या है? लाल भाग है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं, यानी कि कहीं कहीं ऐसे बना लीजिए, पूरा बना लीजिए ऐसे करके। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं यानी कि धसे हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये धनायन भाग होता है। ये क्या होता है? धनायन जो होता है वो पूरे भाग में फैला हुआ होता है, और ऋणायन क्या है? वो तरबूज में बीज की समान यानी कि धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन धनायन में धसे हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन क्या है, जे थॉमसन के बाद यानी कि जे थॉमसन जो है अपने परमाणु मॉडल का यानी कि कोई प्रायोगिक पुष्टिकरण नहीं कर सका, यानी कि कोई उस पर प्रयोग करके नहीं दिखा पाए अपने मॉडल पर, और ना ही इनका मॉडल दूसरे यानी कि अन्य वैज्ञानिक आए उनके मॉडल की व्याख्या कर पाया इनका मॉडल। तो इनके बाद रदरफोर्ड आए, तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है वो यानी कि दो भागों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। भाई इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। उतार लीजिए भाई इतना।
देखिए कौन आए, रदरफोर्ड, यानी कि इनके बाद जे जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, जे जे थॉमसन ने दिया। इसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड आए। तो रदरफोर्ड ने बताया भाई कि ऐसा नहीं है, ऐसे तुम्हारे मॉडल से काम नहीं चलने वाला है, कि अब देखिए हम तुम्हारे जो कमियां हैं तुम्हारे मॉडल में वो उनको दूर करूंगा। तो रदरफोर्ड ने बताया बच्चों, क्या बताया, कि जो परमाणु होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो भागों से मिलकर बना होता है। तो इन्होंने बताया है कि एक नाभिक होता है जो परमाणु के बीचों बीच में होता है। क्या होता है? एक नाभिक होता है जो परमाणु के बीचों बीच में होता है। और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि कहने का मतलब एक पार्ट हो गया नाभिक, यानी कि परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर बना है। परमाणु, परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। एक हो गया नाभिक, और एक नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि जिन कक्षकों में, ठीक है, उसे हम अतिरिक्त नाभिकीय भाग कहते हैं। एक नाभिक भाग हो गया और एक हो गया अतिरिक्त नाभिकीय भाग। अतिरिक्त, अतिरिक्त नाभिकीय भाग, नाभिकीय भाग, अतिरिक्त नाभिकीय भाग। तो इन्होंने ये बता दिया है कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, एक नाभिक और एक अतिरिक्त नाभिकीय भाग। तो नाभिक में क्या होता है बच्चों, नाभिक जो होता है, नाभिक में यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जबकि अतिरिक्त नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित कर देते हैं, अथवा ई के ऊपर माइनस का चार्ज लगा दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का आवेश होता है इसलिए, और प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो बच्चों हमें इतना पता लग गया है कि हाँ, परमाणु वास्तविकता तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों आज हम देखिए बाकी जो बचा हुआ मॉडल है वो नेक्स्ट यानी कि वीडियो में बताएंगे अगले टर्न पर। और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना हम कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी परमाणु दिया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना किस प्रकार करेंगे। तो आइए चलते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को उठाते हैं हम। तो देखिए बच्चों, जैसे कि कोई भी परमाणु है, तो मैंने परमाणु लिया है, क्या लिया है, जैसे कि बहुत ही जाना पहचाना तत्व का परमाणु, यानी कि बच्चों क्या है, क्लोरीन ले लिया। मान लीजिए हमने क्या लिया बच्चों, क्लोरीन लिया है। देखिए ऐसे लिखा है कि क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गणना कीजिए, गणना कीजिए। तो आज का बच्चों हमारा मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
यानी कि किसी भी परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की गणना करना ही था, तो वही हम कर रहे हैं। देखिए, लेकिन टॉपिक हमें बेसिक से उठाना था कि आखिर परमाणु क्या है, परमाणु की डिफिनीशन क्या है, परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया है, उसके बाद में परमाणु मॉडल क्यों आवश्यकता पड़ी है, तो इसीलिए मैंने यानी कि स्टार्टिंग की थी। तो देखिए बच्चों, जो नंबर यानी कि सफिक्स में नीचे लिखा होता है वो बच्चों परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान संख्या, क्या कह सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु, सॉरी गलती हो गई, परमाणु संख्या। क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या हो गई। और जो ऊपर लिखी होती है ये संख्या जो होती है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। यही होती है परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है यहाँ पर कि, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे? कैपिटल ए से। और परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से। तो यहां पर अभी यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है, जो यानी कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक का ही द्रव्यमान, यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो वही देखिए फार्मूला ये है बच्चों कि ए बराबर यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। दूसरा क्या है बच्चों, देखिए कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, यही तो गणना करनी है। आखिर द्रव्यमान संख्या तो पता है, इनमें से कोई एक पता हो तो एक निकाल लेंगे। यानी कि 3 बातें दी हैं, उनमें 2 बातें अगर मुझे पता है तो तीसरी बात हम निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की संख्या वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या के बराबर, यानी कि जेड के बराबर। यानी कि पी जो होगा वो जेड के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, तो जेड हमारा दिया है, कितना दिया है? 17 दिया है। तो इसका मतलब पी कितना हो गया? 17 हो गया। पी कितना हो गया? 17 हो गया। तो अब देखिए एक प्रोटॉन की संख्या निकल आई है। तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो क्लोरीन यहाँ पर उदासीन परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि P जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी कि अर्थात P 17 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। तो 2 बातें ज्ञात हो गई यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। तो एक बचा है अभी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या भी पता है मुझे, प्रोटॉन की संख्या भी पता है। तो द्रव्यमान संख्या का मान रख देंगे, प्रोटॉनों का मान रख, प्रोटॉनों का भी मान रख देंगे, न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो देखिए यानी कि द्रव्यमान संख्या हमारी 35 है, तो 35 रख दी, इक्वल साइन लगाएंगे। प्रोटॉनों की संख्या हमारी 17 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 प्लस न्यूट्रॉन हमें फाइंड करने हैं तो n, तो n निकालना है तो हम क्या करेंगे? यानी कि पक्षांतर कर देंगे। तो 35 माइनस 17, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा बच्चों? ये 18 आ जाएगा। तो कितना आ गया? यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या 18 आ गई। तो बच्चों उतारिए, उतारिए बच्चों। फिर एक सवाल और कराते हैं, ज्यादा नहीं कराएंगे बच्चों, वीडियो लंबा नहीं करेंगे।
नोट कर लिया होगा बच्चों। एक एग्जांपल और कराते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं, हमने आयन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम आयन ले लिया। एल्युमिनियम आयन ले लिया में इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम आयन में इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन की गणना करनी है। गणना कीजिए, गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर तो मुझे न तो परमाणु संख्या पता है, न द्रव्यमान संख्या पता है। तो इतनी बात बच्चों तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो बच्चों, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास बच्चों क्या होता है, यानी कि 13, सॉरी, हाँ, परमाणु संख्या बच्चों क्या होता है, 13 होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, 27 होता है। कितना होता है बच्चों? 27 होता है। तो देखिए यहां पर हम इसको पुनः लिख लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम क्या है बच्चों, 13 है, प्लस चार्ज है, इसका द्रव्यमान 27 होता है। तो अब देखिए, तो यहाँ बच्चों ए बराबर दिया है मुझे 27 और जेड बराबर दिया है बच्चों 13। तो जेड के ही बराबर बच्चों प्रोटॉन होता है। तो जेड इक्वल टू पी होता है बच्चों। क्या होता है? पी होता है। तो पी कितना हो जाएगा बच्चों? पी हो जाएगा कितना? 13 हो जाएगा। तो पी निकल आया बच्चों। रह क्या गया है? इलेक्ट्रॉन रह गया और न्यूट्रॉन रह गया। ठीक है बच्चों, क्या रह गया है? इलेक्ट्रॉन रह गया है और न्यूट्रॉन रह गया है। तो देखिए बच्चों क्या करना है अब मुझे, तो समझिए बात को। तो अब मुझे क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। प्रोटॉन पता लग गया है तो न्यूट्रॉन निकालेंगे। कैसे? देखिए बच्चों, समझिए। तो यहाँ पर अभी हमने फार्मूला बताया था, ए इक्वल टू पी प्लस स्मॉल एन। तो ए क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या है। पी क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या होता है परमाणु का। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। तो रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू। तो ए का वैल्यू दिया है 27 इक्वल, पी का वैल्यू दिया है बच्चों 13 दिया है, प्लस स्मॉल एन निकालना है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इतनी तो मैथ आती होगी, पक्षांतर कर देंगे तो 27 माइनस 13 हो जाएगा। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा। 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया? न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों आ गई 14। ठीक है, कितनी आ गई? 14 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है? देखिए बच्चों, यानी कि यदि कोई आयन है तो क्या करना है, देखिए मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इतनी बात और समझ लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या करेंगे, यानी कि जेड माइनस कर दो, ये जेड माइनस आवेश, उपस्थित आवेश की संख्या चिन्ह सहित। क्या फार्मूला बना देंगे? इलेक्ट्रॉन बराबर जेड माइनस उपस्थित, उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश
की संख्या संख्या चिन्ह सहित, कैसा, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित लिख देंगे, चिन्ह सहित, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा जेड। जेड कितना है बच्चों, जेड हमारा है यानी कि 13, तो 13 माइनस, अब देखिए यहाँ पर उपस्थित आवेश कितना है, यानी कि 1 है, क्या है, 1 है, प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह के साथ +1, +1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 13 - 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 आ गई। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। तो बच्चों उतारिए, ठीक है। उतार लिया होगा बच्चों। तो बच्चों अब आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। और मैं यही कामना करता हूं कि आपके पास अच्छा आपको प्रमोशन देंगे, और प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और उम्मीद भी है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों, तो आज यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं।